लंदन में पुलिस ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड डीआईजी राजा इरफान सलीम के एहसास में राजा एहसास की जानिब से पुरतकल्लुफ़ शाइए का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी के अहम सियासी, समाजी, कारोबारी और मीडिया शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ एसटीएन उर्दू के CEO ओवर और सीनियर एंकर पर्सन मियां फ़ारूक शमसी ने अंजाम दिए। तकरीब में आमद पर राजा इरफान सलीम का फूलों के खूबसूरत गुलदस्तों और हारों से इस्तकबाल किया गया, जबकि शुरका ने भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया। तकरीब में नुमाया शुरका में चौधरी शौकत अली, बैरिस्टर चौधरी रिजवान सुलेरिया, नजाबत भट्टी, मलिक खालिद, मलिक आदिल, सलीम साबरी, सगीर भट्टी, मुर्तज़ा कियानी, चौधरी तबरेज़ और ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर सी अली शामिल थे। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने साबिक डीआईजी राजा इरफान सलीम की पुलिस सर्विस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अपने दौरे मुलाज़मत में कश्मीर के आवाम के तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ की फराहमी के लिए खिदमत अंजाम दी। शुरका ने इनकी पेशेवराना सलाहियतों, दयानतदारी, अवामी खिदमत के जज्बे को सराहते हुए कहा कि इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। तकरीब के दौरान मीडिया नुमाइंदगान के सवालात के जवाब देते हुए राजा इरफान सलीम ने मुख्तलिफ अमूर पर खुलकर इजहार ख्याल किया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हाज़रीन सहाफ़ियों के सवालात के तफसीली जवाब दिए। प्रोग्राम के आखिर में राजा एजाज ने तमाम मीडिया नुमाइंदगान और मेहमानों का खसूसी शुक्रिया अदा किया। मेरी सर्विस एक खुली किताब है जो आप सबके सामने है। पूरी सर्विस में हमेशा कोशिश करता रहा कि गरीब और मजलूम का साथ दिया जाए, और क्रिमिनल्स और जो क्रिमिनल्स के बड़े गैंग थे, माफियाज थे, उन सबको अल्लाह ताला की मदद से उनको कैफ़े किरदार तक हमेशा पहुंचाता रहा। इसमें मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन के अलावा सिविल सोसाइटी की बहुत कंट्रीब्यूशन थी। मेरे जो जूनियर पुलिस ऑफिसर में साथ होते थे, मेरे सीनियर्स की रहनुमाई शामिल थी, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दौरान सर्विस बेशुमार कामयाबियाँ दी, और सबसे बढ़ के मुझे इस सर्विस में मजलूम लोगों की दुआएं हमेशा मिलती रही। सर्विस के बाद एक दिन रिटायर होना होता है, तो मैं गुज़श्ता साल अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी तरह अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहा हूँ जिस तरह सर्विस में गुजार रहा हूँ। सर, आप सर्विस के दौरान सर्विस में बेशुमार मुश्किल औकात आए, क्योंकि पुलिस की सर्विस जो है मुश्किल तरीन सर्विस है। आपने एक तरफ मजलूम का साथ देना है और दूसरी तरफ क्रिमिनल को कानून के कटहरे में शामिल करना होता है। सर्विस में बेशुमार ऐसे ऑपरेशन हुए जहाँ पे लाइफ रिस्क इन्वॉल्व था, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे हिम्मत और इस्तिकामत दी, और कभी भी मेरे पाँव नहीं लड़ खड़ाए। तो हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उसको अप्रिशिएट किया। ओबियसली जब आपकी सर्विसेज की रिकग्निशन होती है और फिर उसको नेशनल सतह पे रिकग्नाइज किया जाए तो इंसान को खुशी होती है। सर्विस में मुझे 211 टोटल अवार्ड्स मिले। सबसे बड़ा जो अवार्ड था वो पाकिस्तान सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज़ था, तो मिलने में बेहद खुशी हुई थी। पहली बात तो ये है कि जब आप कोशिश करेंगे, कोई अच्छा काम करें, किसी भलाई का काम करें, किसी मजलूम की मदद करें, तो लोगों के दिलों में आपका इज्जत, एहतराम, वकार में इजाफा होगा। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही, मैं कोशिश करता रहा, अल्लाह ताला कामयाबी देता रहा, और लोगों को ये दुआएं भी शामिल रही, लोगों के दिलों में जगह भी बनती रही। तो दूसरी बात जो आपने की है, सर्विस में बेशुमार क्रिमिनल्स को जब आप पकड़ेंगे, माफियाज की कमर आप तोड़ेंगे, तो उनको तकलीफ होगी, और जब 20-20, 30-30 साल से ड्रग्स के बिजनेस के अड्डे आप बंद करेंगे, स्मगलर्स को पकड़ के जेलों में डालेंगे, तो आपकी शोहरत को, आपकी जान को नुकसान पहुंचाने की साजिशें करेंगे, मीडिया पे कोशिश करेंगे, कुछ यूट्यूबर्स को हायर करेंगे, मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। शुक्रिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम जनाब लंदन में। सर, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो यूट्यूबर दूसरे मुल्कों में बैठकर जो उनके मुसलमान होने पे शक करता हूँ, क्योंकि इस्लाम में है कि जो किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाए और उसको साबित ना कर सके, तो क़यामत के दिन उसको सातवें ज़मीन तक धंसाया जाएगा। तो इसलिए अगर आप किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, आप पहले तहकीक करें, पहले सबूत हासिल करें, फिर इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन कुछ सस्ती शोहरत के लिए पैसे लेके
क्रिमिनल्स के साथ मिल के वो ज़ाहिर प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं और वो बगैर तहकीक के पहले इल्ज़ाम लगाते हैं, बाद में माफिया मांगते हैं।